नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रामायण किष्किंधा कांड की भाग 4 का कहानी को सुनेंगे। अगर आप पिछला कहानी यानी रामायण किष्किंधा कांड की भाग 1, 2 और 3 नहीं सुना तो जरूर सुने। किष्किंधा कांड भाग 4 का कहानी। 1. राम और लक्ष्मण द्वारा माता सीता की खोज। 2. राम हनुमान को मुद्रिका देना। 3. तपस्विनी स्वयं प्रभा। 4. जाम्बोबन द्वारा हनुमान की प्रेरणा। तो कहानी आगे और लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतः तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीतियुक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभो, मैं तो आपका अकीचन दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनकनंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर युष्यपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वह स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। ये कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण। केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उनका पता लगाकर लाना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम यह मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरिकंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीपों, राक्षसों, यक्षों,
किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनकनंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित हो, थककर उत्साहहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए, इसलिए अब अधिक समय नष्ट न करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार कर सबसे पहले ये दल विंध्याचल पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वत शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनकनंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पुनर्तः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी जी को खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न ही किसी प्रकार के कंदमूल फल ही मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। वहां अन्वेषण कार्य बहुत ही कठिन था और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे तो उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वो गुफा यद्यपि अंधकारमय थी, किंतु उसमें से हंस, क्रोनंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकलते हुए दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। वो गुफा अत्यंत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, कनेर आदि के पुष्पयुक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष सुवर्णमय थे, उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कांचन वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्णकमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थीं। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृगचर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वकल और काले रंग का मृगचर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्तप्राय हो गई है। ये सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या ये कोई आसुरी माया है? तपस्विनी ने ये कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण कर लो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल मूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है।
इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया, जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब ये स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयंप्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है, उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो। पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानरराज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तपस्विनी स्वयंप्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों के आंख मूंदते ही स्वयंप्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकाल कर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो। ये देखो, तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयंप्रभा अपने स्थान में वापस चली गईं। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे। निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गृध्रराज संपाति आ पहुंचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज दीर्घकाल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में ये भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज नहीं पाए, उस पर ये दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गृध्रराज जटायु ही था, जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा हाल कहो। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन 400 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर, सुभट, पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएं हैं। वहीं पर स्वर्णकोट से घिरी अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। ये कहकर वह गृध्र मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघकर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते?
तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केशरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसीलिए उन्हीं के सदृश तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हो, पर अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल न हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जाम्बवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। ये कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। दोस्तों, किष्किंधा कांड भाग 4 यानी किष्किंधा कांड की अंतिम भाग समाप्त हो गया है। दोस्तों, अगर आपका रामायण से जुड़े कहानी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।